अल्कोहल, ठीक है। और इस अल्कोहल में सबसे पहले आपको जनरल फार्मूला बताऊंगी अल्कोहल का, और आपको वैसे पता भी होगा जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, ROH, ठीक है। ये मैं हर जगह R लगा देती हूँ तो आपको पता है, हेलोल्केन में पढ़ाया है, अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जितने मर्जी लगाते चले जाओ, अल्कोहल बनता चला जाएगा, ठीक। तो जनरल फार्मूला क्या हो गया आपका, ROH। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। अभी कल ही आपने हमसे ईथर पढ़ा है, आपने वाटर भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो वाटर का फॉर्मूला यही तो था, बोलो, ठीक है। मैंने आपसे कहा था दोनों R से रिप्लेस कर दो तो ईथर बन जाएगा, और मैंने कहा था ईथर बेंड शेप होता है, बोलो। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा निकल के आया था, sp3। तो यहाँ भी sp3 और यहाँ भी sp3, और देखो दिस इज ROH। मैं एक H और एक H को R से रिप्लेस कर दे रही हूँ, मिल जाएगा ना। यहीं पर दो लोन पेयर भी होंगे, तो आप देखो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन कौन सा आना चाहिए, sp3, ठीक है। बात क्लियर है। तो याद रखिए अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। याद रखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देयर विल बी 4 सिग्मा, 4 सिग्मा होंगे ना, तो एक सिग्मा तो ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। बाकी ये भी क्या होगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टूडेंट 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके हो गए। तो जनरल फार्मूले के बाद चलते हैं हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे, ठीक, इसके अल्कोहल के। याद रखिए क्लासिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले किसके बेस पर पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर। तो याद रखिए पहला जो है, यहाँ देखिए आप मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनो मीन्स क्या होता है 1, तो यानी कहने का मतलब है मोनोहाइड्रोक्सी, सॉरी, तो यानी कि इनके पास केवल एक OH ग्रुप होगा, ठीक है। फिर है आपका डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ओके, और फिर लास्ट है आपका क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, राइट। तो याद रखिए जिनके पास एक OH ग्रुप होता है वो मोनोहाइड्रोक्सी, जिनके पास 2 OH ग्रुप होते हैं, जिनके पास 3 होंगे वो, और 3 से ज़्यादा होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। ये बहुत इजी, आपको अगर एग्जांपल देना है तो एक कार्बन बनाओ और उस पर एक OH लगा दो, वैलेंसी पूरी करनी आती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक नज़र आ रही है, 3 बची हैं, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। सो दिस इज मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, क्योंकि इसके पास एक ही OH है, राइट। अब अगर आपको 2 OH लगाने तो आप कहोगे मैम एक कार्बन पर आप 2 OH लगा सकती हैं, तो मेरा आंसर होगा नो, एक कार्बन पर कभी 2 OH एग्जिस्ट नहीं करता। क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आपको क्या करने पड़ेंगे, कम से कम 2 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे, और दोनों पर एक एक क्या लगाना पड़ेगा, OH, ठीक है। बन गया आपका क्या, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। लेकिन वैलेंसी पूरी करनी आनी चाहिए, बताओ, 2 नजर आ रहे हैं बॉन्ड, CH2, यहाँ पर भी क्या CH2। नाउ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, राइट, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा। तो एक काम करते हैं 3 वाला बना लेते हैं, ठीक है। अब तीनों पर एक एक OH लगा लेते हैं, वैलेंसी पूरी करनी आपको आती है, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, राइट। सो दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, कॉमन नेम आपको पता है इसका, मिथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। और इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। पॉइजनस होता है, कैसा होता है, पॉइजनस तो नहीं कहेंगे, मतलब नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के काम आप इसको नहीं ला सकते। ये भी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, आप देखो, लेकिन आप ये यूज़ होता है ड्रिंकिंग पर्पस में, इसका नाम होता है इथेनॉल, लेकिन मीथेनॉल नहीं, ठीक है। मीथेनॉल ऐसा देखा गया था कि जहाँ पर मीथेनॉल फैक्ट्रियों से बाहर आता था एज अ बाई प्रोडक्ट ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, तो वहाँ जब भी कभी डॉग्स या कैट उस पानी को पीते थे तो वो ब्लाइंड हो जाते थे मिथाइल अल्कोहल वाले। तो ये कैसा होता है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है, ठीक है, इसलिए नहीं पीते। लैब में आने वाला जो इथाइल अल्कोहल होता है, आपको पता है उसके ऊपर डेंजर का साइन होता है। तो वैसे तो इथाइल अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट होता है, लेकिन उस पर डेंजर का साइन क्यों बनाया, क्योंकि उसमें ये लोग थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं और थोड़ी सी पिरिडीन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, पिरिडीन। पिरिडीन जो होती है वो बैड अडर प्रोड्यूस करती है, गंदी स्मेल, ठीक है। और मिथाइल अल्कोहल तो आपको मालूम है ब्लाइंडनेस कॉज करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। लैब में ऐसा करके क्यों देते हैं, ताकि लैब में जैसे लैब असिस्टेंट हैं या और भी कोई है तो उसे यूज़ ना कर सके एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो ऐसे अल्कोहल को जो इथाइल अल्कोहल है आपका, जिसमें आप उसके नेचर को ख़राब कर रहे हैं ये और ये डाल के, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। हाँ, कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ऐसा अल्कोहल जिसका आपने नेचर ख़राब कर दिया हो, स्पॉइल कर दिया हो ये और ये डाल के,
अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो उसे हम बोलेंगे क्या, डेंजर। और ये वर्ड जो है जनरली इथाइल अल्कोहल के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या थे, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल या डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, क्योंकि दोनों पर क्या लगा हुआ है, एक वर्ड। अच्छा, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, याद आ रहा है? इसे हम क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। और आपको ये भी याद होगा, 1 नंबर में क्वेश्चन ये आता है सोल्यूशन चैप्टर में कि नेम 1 एंटी फ्रीज। ये एंटी फ्रीज का काम करती थी, याद है? क्या करती है कि जो आपके वो होते हैं व्हीकल्स, उनमें जो अगर पोलर कंट्रीज़ में अगर आप जाओ तो पोलर कंट्रीज़ में उनका जो अंदर कार्बोरेटर होता है उसमें पानी जम जाता है, ठीक है। तो उसको पानी को जमने से बचाने के लिए ऑलरेडी क्या उसमें डाल दिया जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल। बोलो क्लियर है कौन सा? ये जो है ये आपका ग्लिसरॉल है। क्या है ये? ग्लिसरॉल, ठीक है। ये ज़्यादातर आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखो, ये आपके जो पियर्स का ऐड आता है उसमें देखो वो बोलती है बेस में है ग्लिसरीन जो त्वचा को कोमल बनाए रखे। और आप देखिए ज़्यादातर लेडीज़ें सर्दियों में क्या करती हैं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करती हैं, ग्लिसरॉल लगाती हैं, ठीक है, गुलाब जल में डाल के और नींबू डाल के पता नहीं क्या क्या करके। तो ये देखिए ये क्या होता है, ये कॉस्मेटिक में यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो छोड़िए, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, बस आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ कुछ बता दिया गया। बस आप यहाँ फोकस करिए, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब है जिसके पास क्या हो, एक OH। डाईहाइड्रोक्सी का मतलब 2 OH। और जिसके पास 3 से ज़्यादा उसे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये क्लासिफिकेशन जो था वो बेस था किस पर, नंबर ऑफ OH पर। तो अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन जो देखने जा रहे हैं किसके बेस पर है, डिग्री। तो डिग्री के बेस पर आपके जो अल्कोहल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन सा देखना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेस पर आपका पहला अल्कोहल देखिए हो जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा आपको अल्कोहल पढ़ना है कौन सा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और तीसरा आपको अल्कोहल पढ़ना है कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, रट्टा नहीं मारना है। ऐसा कार्बन जिस पर OH लगा है वो डायरेक्ट एक से लगा हो, डायरेक्ट, तो वो 1 डिग्री है, ठीक है। अभी ये 1 डिग्री दिख रहा है क्योंकि OH जिस कार्बन पे लगा हो डायरेक्ट एक से। अभी बताओ 1 डिग्री है कि नहीं है? क्योंकि OH जिस कार्बन पे लगा डायरेक्ट एक से, इनडायरेक्ट चाहे हजारों से जुड़ा हो मुझे इससे मतलब नहीं है, तो ठीक है, दिस इज 1 डिग्री। और देखो 2 डिग्री कैसे बनाओगे, ऐसा कार्बन जिस पर OH लगा है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, देखो 2 डिग्री। अभी बताना ये 2 डिग्री है या नहीं है, 2 डिग्री है। पीछे मैं जितनी लंबी चेन लगा दूँ मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ OH से अटैच होने वाले कार्बन को चेक कर रही हूँ, राइट। और देखिए ऐसा कार्बन जिस पर OH लगा है वो डायरेक्ट 3 से अटैच है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। वैलेंसी पूरी करनी आप सबको आती है। यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एक बॉन्ड नजर आ रहा है CH3, यहाँ 2 है CH2, यहाँ देखिए CH3, यहाँ देखिए, यहाँ बताइए CH, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ CH, यहाँ बताओ CH3। नहीं आई बात समझ में, बोलो। सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डिग्री के बेस पर आप आइडेंटिफाई कर लोगे। सो लेट्स सी कि आपको आइडेंटिफाई करना आया या नहीं आया। देखो ये अल्कोहल मैंने आपके सामने पेश कर दिया, मुझे जल्दी से बताओ कितना डिग्री है, 2 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। और ये अल्कोहल मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, बताइएगा कितने डिग्री है, 2 डिग्री। हाँ जी, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है मुझे बस वही देखना है, ओके। तो इसका मतलब आप इसे आइडेंटिफाई आप कर लोगे, ठीक है। अब आपका आता है हेडिंग प्रिपरेशन, ठीक है। क्या पढ़नी है आपको, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपका हेडिंग जो है वो कौन सा आएगा, फर्स्ट प्रिपरेशन है आपकी, उसका हेडिंग है, आप हेडिंग नोटिस करिएगा और अपने आप करिएगा, आपको समझ में आएगा। फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। पहले तो मैं आपको इसका जनरल रिएक्शन दिखाऊंगी और उसके बाद पूरा मैकेनिज्म प्रॉपर कि कैसे हुआ, ठीक। तो देखिए रट्टा कहीं मारने की जरूरत नहीं है, लिखा है फ्रॉम हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का मतलब जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वैलेंसी आपने पूरी कर दी, ठीक है। बस 2 की ले लो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आगे इच्छा होगी बाद में 3 की 4 की, मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे दूंगी। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में आपने अल्कीन ले ली, इसमें आप वाटर ऐड करिए, लेकिन मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए, वाटर कभी भी किसी के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करता,
ठीक है। आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ता है, एसिड या बेस। वो हमेशा एसिड और बेस की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करेगा। नॉर्मली वाटर किसी के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करता। व्हाट विल हैपन नाउ, तो ये तो एक कैटालिटिक H+ है। अगर आप डायरेक्ट मुझसे कहोगे तो मैं ये कहूँगी कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। मैं कहूँगी पाई बॉन्ड तोड़ दो और वाटर टूटता है H और OH में, तो मैं कहूँगी एक तरफ H दे दो और एक तरफ OH। ऐसे ही तो बोलूँगी मैं आपको। क्या होगा, पाई बॉन्ड डिसअपियर हो जाएगा और CH2 की जगह CH3 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और फिर OH हो जाएगा। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, एल्कोहल। क्या कहेंगे आप, बात समझ में आई या नहीं आई? वंस मोर, एक बार और देख लीजिए। मैंने आपको बोला है हेडिंग है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो दिस इज अल्कीन और आप इसमें डाल रहे हो हाइड्रेशन के लिए वाटर। बिना एसिड बेस के रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ कैटलिस्ट का काम करेगा। ये मैं आपको मैकेनिज्म में प्रूफ कर दूंगी, यानी रिएक्शन में जाएगा और काम करा के किधर आ जाएगा, वापस। तो ये एज अ रिएक्टेंट तो काउंट नहीं होगा, इसलिए इसे एरो पे ही रहने दो। ठीक है, इसका पाई बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ H दे दो, एक तरफ OH दे दो, बताओ बन जाएगा। ठीक, सो लेट्स सी फॉर द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होगी, तो एक बात याद रखिए, मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। अब मैकेनिज्म में मैं आपको शायद पहले इस बात को बता चुकी हूँ कि जब भी हम मैकेनिज्म प्रोसीड करते हैं तो जो चीज़ एरो के ऊपर होती है उसे पहले ब्रेक करते हैं। अब एरो के ऊपर H+ का मतलब हमने कोई एसिड डाला है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, उस एसिड को H2SO4 कंसीडर कर लेते हैं। एक ब्रेक कर दीजिए, किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। टूटेगा भी और जुड़ेगा भी। ठीक है, क्योंकि H+ देने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है हैविंग द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस H पॉजिटिव, ओके, एंड गेट बैक टू फॉर्म H2SO4, ओके। तो अभी ये रिएक्शन का स्टेप काउंट नहीं होगा क्योंकि H2SO4 तो एक एसिड है, वो तो ऑलवेज पानी में जाने के बाद टूटेगा ही टूटेगा। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, मैंने आपसे कहा था जब भी कभी, अभी कुछ ही कल ही मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई है कि जब भी कभी किसी रिएक्शन में H पॉजिटिव पड़ा हुआ होता है एरो के ऊपर, तो पहला स्टेप ही प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, प्रोटोनेशन किसका होगा, हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, प्रोटोनेशन उसी का होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आपको पता है इसके पास सारे सिग्मा बॉन्ड है, बट इसके पास कौन सा बॉन्ड है, पाई। एंड एज वी ऑल नोज कि पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। और आपको मालूम है जैसे ही ऐसा काम होगा प्रोटोनेशन का, तो आप देखिएगा कार्बोकेटाइन बनेगा। चले, तो अब देखिए क्या, ये रही आपकी एल्कीन, ठीक, और ये रहा आपका H पॉजिटिव। ठीक, बॉन्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट हुआ, बताइए CH2 पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव आ गया। बॉन्ड किसी तरफ तो शिफ्ट कराओगे पाई, इधर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ तो CH2 पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव, और इस नेगेटिव पे क्या जुड़ चुका होगा, H। तो आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, और देखो वो आपका कार्बोकेटाइन बना या नहीं बना। बनने के बाद क्या होगा कि आपका जो, आपने ये भी यूज़ कर लिया H2SO4, आपने ये भी यूज़ कर लिया, अब आपके पास ये बचा है। इसका मतलब सेकेंड स्टेप में वाटर आने वाला है। ओके, अब वाटर क्या करेगा, वाटर का जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो वाटर के जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही तो बिहेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो अब कार्बोकेटाइन पर उसका क्या होने वाला है, अटैक होने वाला है। तो देखिए ये मैं आपके वाटर को ऐसे लिख लेती हूँ और ये रहा आपका कार्बोकेटाइन, दिख गया। ये बताओ लोन पेयर देने चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, जैसे ही जाएगा ये टेंशन इसके ऊपर आ जाएगी, बोलो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको मिलेगा क्या, मैं इसको ओपन करके लिख सकती हूँ ऐसे, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ में, बोलो। और अब आप देखिए आपने क्या किया, H2SO4 भी यूज़ कर लिया, आपने उसका अटैक अल्कीन पे कराया, ये भी यूज़ हो गई, फिर उसके बाद वाटर का भी अटैक करा चुके, बस कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको कहा था अभी स्टेप 3 बाकी है, तो ये भी बोला था कि अगर कहीं किसी मैकेनिज्म में पहला स्टेप प्रोटोनेशन होता है तो लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन ही होता है। और आपको देखना आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ से डीप्रोटोनेशन करा दूँ, H+ निकाल दूँ, तो अब देखिए आपको आपका इथेनॉल नजर आ रहा होगा, CH3 CH2 OH, राइट। सो लास्ट स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नहीं ये बात समझ में। और अब देखिए आपको मिलेगा CH3 CH2 OH H पॉजिटिव, एंड नाउ डीप्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस,
and you will get CH3CH2OH plus H positive, and this H positive comes here and reaction get back to form H2SO4. इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये एज अ रिएक्टेंट काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ कैटलिस्ट का काम करेगा, जाएगा और काम करा के वापस आ जाएगा। तो बताइए ओवरऑल आपको मैकेनिज्म समझ में है या नहीं है? ठीक है, तो वो आप एक चीज़ देखिए, मैंने डायरेक्ट कराई थी तो ये प्रोडक्ट मिला था इथेनॉल, अभी पूरी मैकेनिज्म कराई तभी तो इथेनॉल ही मिला है। तो इसका मतलब आपको क्या कराना है, आपको कराना आना चाहिए कि जब भी आपको कोई और दिया हो इथीन के अलावा और डायरेक्ट करना हो तो आप वाटर को H और OH में ब्रेक कर लोगे, पाई बॉन्ड पे ही अटैक कराओगे बिकॉज वो वीक होता है, और ऐड करा दो उसको। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, एक दो एग्जांपल नए देख लेते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। ये आपको दे दिया जाए, सपोज दैट 3 कार्बन की अल्कीन दे दी जाए, दिस इज अल्कीन ऑफ 3 कार्बन्स, वैलेंसी आपकी पूरी है, और मान लीजिए कि ये रिएक्शन आपको दे दी जाए प्रोसीड करने के लिए। तो रोने की ज़रूरत नहीं है कि मैम आपने तो पढ़ाई थी इथीन के साथ, मैम आ गई प्रोपीन के साथ, क्या ज़रूरत है, काम तो वही है, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है। बट अब थोड़ी सी टेंशन ये अराइज होगी कि उस वक्त हमारे पास ये था, जहाँ मर्जी H लगाओ, जहाँ मर्जी OH लगाओ, बस अब ये प्रॉब्लम है यार कहाँ H लगाएं और कहाँ OH। तो एक बात आपको याद होगी कि अगर आप डबल बॉन्ड्स इसको ब्रेक करते हैं तो आपके 2 अलग अलग हिस्से मिल रहे हैं आपको, देखिए उधर CH2 और इधर CH3। तो ये दिस इज अनसिम अल्कीन या सिम अल्कीन? अनसिम। और अनसिम अल्कीन पर अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, वाटर भी तो अनसिमेट्रिकल है, आप देखो H और OH, तो याद रखिए अगर अनसिम अल्कीन पर कोई अनसिम रिएजेंट अटैक करता है तो 2 रूल लगते हैं एडिशन के टाइम, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। फिलहाल तो एंटी मार्कोनी तब लगता है जब यहाँ पेरोक्साइड पड़ा हुआ है, ठीक से देयर इज नो पेरोक्साइड, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ मार्कोनी का रूल लगेगा। और मार्कोनी का रूल कहता है कि पॉजिटिव पार्ट को आप वहाँ भेजो जो पुअर हो, ठीक है, सॉरी रिचर, तो यानी रूल क्या होता है, रिचर ऑलवेज रिचर, तो ये रिच है, अब देखिए ये भी क्या है, यहाँ जाएगा तो इसको रिच कर देगा, ठीक, यानी कि आपको अमीर को अमीर बनाना है, तो इन दोनों में अमीर तो यही है हाइड्रोजन में, इसको H देना है और OH किधर देना होगा, अंदर देना होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH OH CH, कर लोगे? बोलो अब यहाँ पर देखो, सपोज आपको 4 कार्बन की अल्कीन दे दी गई, दिस इज अल्कीन, और मुझे जल्दी से आंसर दो कि मैंने यहाँ वाटर डाला H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, मुझे बताइए अभी तो ये सिम है ना, तो सिम में तो कहीं पर भी H, ठीक है, यहाँ सपोज H डाल दो और यहाँ क्या डाल देना OH, तो क्या आपका प्रोडक्ट बन के आएगा CH3 CH2 CH OH CH। और अगर आप इधर ले आते ना OH उधर H, तब भी तो यही बनता, बिकॉज अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें 2 पे OH आ रहा है, और अगर आप इधर लगा देंगे तब भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे 2 पे ही तो OH आएगा, नहीं आई बात समझ में? तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, कैसा भी आपको अल्कीन दे रखी हो, कैसी भी आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। मैं एक आपको एग्जांपल और दूंगी, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, मैंने दे दिया, और अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया, वाटर दिया और साथ में क्या दिया, H प्लस दिया है, तो अब क्या करोगे, रिचर ऑलवेज रिचर, तो जो H है वो इसको दोगे और OH जो है वो इसे दोगे। बात समझ में आ रही है? बना लोगे या नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट में पड़े हुए हैं, अगर आप उसको अच्छे से करोगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपकी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent with aldehyde कीटोन, कुछ भी लो आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक। तो पहले क्वेश्चन ये क्लियर करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो याद रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ठीक है। दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या होता है ये, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक। इसकी खास बात होती है कि इसमें जो मैग्नीशियम है वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, आपको पता होगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डबल पॉजिटिव आएगा, एक इसको दे चुका होगा और एक इसको, इसका माइनस इसका प्लस कैंसिल होकर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगी। बट ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इनका तो बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया क्योंकि मेटल ऑलवेज लाइक टू अट्रैक्ट विद नॉन मेटल, ठीक है।
तो कार्बन नहीं, कार्बन का ये नेगेटिव चार्ज रहेगा यहीं पर, और MgX पूरे पर एज अ होल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस कंपाउंड में सबसे खास बात है कि ज़्यादातर कंपाउंड्स में पहला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट है नेगेटिव, लेकिन इस कंपाउंड में पहला पार्ट कैसा है नेगेटिव और दूसरा पार्ट कैसा है पॉजिटिव। मैं ये बात समझ में